तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मुश्किल वक़्त में कायदे-आज़म ने एक बात कही है कि कोई भी नेशन अपनी ख़वातीन के बगैर सक्सीड नहीं कर सकता फुली। और ये बात वाक़ई में इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में प्रूव हुई है और मैं बहुत खुश हूँ कि ख़वातीन बाहर निकली हैं बिकॉज़ इट वाज़ मच नीडेड। और जो आदमी है मैं उनके लिहाज़ से भी ये बात कहना चाहूँगी कि बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है? मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को विटनेस कर चुकी हूँ कि कितनी नाइंसाफ़ी आदमियों के साथ भी जो पीटीआई के लिए जिन्होंने इतना अरसा काम किया, उन्होंने इतना अपने लाइफ का एक पार्ट पीटीआई को डेडिकेट किया, इंसाफ को डेडिकेट किया और उनको किस तरह फिर पीटीआई से अपने जो वेज हैं उनको पार्ट करना पड़ा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जिस के साथ हुआ है बहुत नाहक हुआ है। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़ में खुश आमदीद। इस वक्त हमारे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर डार की बेटी लाइबा डार हैं, उनसे बात करते हैं। लाइबा, आपकी मुश्किलात अभी कम नहीं हो रही? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया इस इशू के बारे में बात करने के लिए। और जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अभी भी मुश्किल वक़्त चल ही रहा है, लेकिन हम बहुत होपफुल हैं अपनी अदालतों से जो जस्टिस बाक़िर अली नजफ़ी हैं उनसे बहुत होपफुल हैं कि जिस तरह वो केस को आगे लेके चल रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द मेरे बाबा बाज़याब हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है उस्मान डार साहब जो आपके चचा हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिला या उनके इंटरव्यू के बाद भी नहीं रिलीफ मिला, तो ये ख्वाजा आसिफ अब मुसलसल अब इंगेज कर रहे हैं पुलिस को या दूसरे जो भी फैक्टर्स हैं? सर सबसे पहले तो ये बात कि जो मेरे चाचू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वाक़ई में हमें कोई रिलीफ़ नहीं मिला और कौन इन्हें एंगेज कर रहा है, कौन नहीं, इस पे मेरी दादू ऑलरेडी अपने व्यूज़ दे चुकी हैं अवाम को और उन सबको पता है कि इस सब के पीछे कौन है, तो मैं इस पे कोई फर्दर कमेंट्स नहीं करूँगी। अच्छा, ये बताएं कि आपको ख्वाजा आसिफ ने यानी आपकी फैमिली को, आपकी दादी को भी और आपके चचा को भी लीगल नोटिस भेजा है, अब इस लीगल नोटिस का जवाब देंगे? आपको हर जाने का दावा के लिए नोटिस भेजा है? नहीं सर, हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे और मैं जैसा पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरी दादू ने बता दिया कि वो नोटिस उन्होंने फाड़ के फेंक दिया है, उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। वो एक नोटिस हमारे लिए कोई वर्थ नहीं होल्ड करता। अच्छा, अब आपके कागजात भी जो है वो मुस्तरद हुए हैं, अपील में गए हैं। आपको लगता है कि सियालकोट का जो मैदान है ये ख्वाजा आसिफ के लिए कोई पानीपत का मैदान बनेगा? काफ़ी मुश्किल होगी वहाँ अगर कागजात एक्सेप्ट हो जाते हैं। सर इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर मेरी दादू के कागजात एक्सेप्ट हो जाते हैं कि उनके जो सियासी हरीफ हैं अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं कि वो बहुत बुरी तरह हारेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे। लेकिन अब वो ये है कि पहली बात कि कागजात एक्सेप्ट होंगे कि नहीं और दूसरी बात ये कि जो उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे कि नहीं। अच्छा, ये बताएं, आपको लगता है कि आपके जो वालिद हैं वो लापता हैं, उमर डार साहब, उनका भी कोई वीडियो बयान सामने ना आ जाए तो फिर आपकी पॉलिसी क्या होगी? सर पॉलिसी की तो पहली बात है, बात ही नहीं है। मैंने बात ही स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट अपनी दी है कि मैं हर हाल में अपनी दादू के साथ हूँ। मेरे घर की तमाम ख़वातीन मेरी दादू के साथ है इस हक़ और सच की जंग में। मैं एक बाशऊर पाकिस्तानी लड़की हूँ और मैं ये समझती हूँ कि मेरी दादू हक़ और सच की जंग में सही रास्ते पर है, तो मैं उनके साथ हूँ। और जहाँ तक बात है कॉन्फ्रेंस की, तो वो पहले भी सब जानते हैं कि उसकी कोई वर्थ नहीं होगी, क्योंकि वो सब जानते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस किस तरह हो रही है। एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक है। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि ये मेरे बाबा को अगवा करने का मकसद ये है कि मेरी दादू इलेक्शन से स्टेप डाउन कर जाएं, वो इलेक्शन ना कंटेस्ट करें। तो अगर तो मेरी दादू अभी अनाउंस कर देती हैं कि वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करेंगी, तो मेरा यकीन माने आपका प्रोग्राम नहीं खत्म होगा, हो सकता है मेरे बाबा बाज़याब होके घर आ जाएं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसी स्टेटमेंट की या इवन अगर वो कोई पार्टी भी ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें एज अ फैमिली, पहली बात तो मेरे बाबा का पता है और दूसरी बात हम उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उससे इत्तेफाक नहीं करते। यानी अपने वालिद की अगर वो भी रास्ता जुदा करें तो आप सियासी तौर पर वहीं खड़ी हैं जहां आपकी दादू ने स्टैंड लिया है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि बानी चेयरमैन जो है पीटीआई, ये सब आपको उन्हीं का साथ देने के लिए मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है या कोई और रीजन है? ख्वाजा आसिफ का फैक्टर है या इमरान खान फैक्टर है? सर आयल से दोनों फैक्टर्स हैं, लेकिन ज़रूर इमरान खान का भी फैक्टर है। इमरान खान हक़ और सच की आवाज़ है इस मुल्क में। ये बच्चे से लेके बूढ़े तक सब रिकग्नाइज़ करते हैं और इस टाइम वही हक़ और सच की जो आवाज़ है उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि अब जो इंतखाबी मुहिम होती है वो तो एक बड़ा
टफ मरला होता है। पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर करने होते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करनी होती है, पोलिंग डे किस तरह हैंडल करना है। आप लोग तो कहीं गिरफ्तारियों का डर है, कहीं रूपोश हैं, कहीं अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, कहीं थाने कचहरी की हैं, तो ये इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? सर पहली बात तो इमरान खान जो है इस टाइम वोट तो उनके ठीक है, और जहाँ तक बात है मुहिम की तो ज़रूर हम करेंगे कैंपेन। अगर मेरी दादो कंटेस्ट करती हैं इलेक्शंस, मुझे पर्सनली इस तरह महसूस होता है कि जब हम एज अ कैंडिडेट किसी कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो हम वो करते हैं उसके लोगों को कि हम जाएं, अपनी पूरी एफर्ट दें और उनको रिप्रेजेंट भी वैसे ही करें जैसे वो डिज़र्व करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम मेरी दादो कंटेस्ट करेंगी तो अपनी बेस्ट एफर्ट देंगे उस कैंपेन में। आपका मुकाबला ख्वाजा आसिफ से है, वो मकबूलियत की लड़ाई लड़ रहा है या इंतजामिया के बलबूते पे लड़ रहे हैं? सर मैं उनके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करूंगी, आप इसके बारे में मेरी दादू से पूछें, पर मैं उनके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि आपके वालिद साहब की जो वीडियो है वही नहीं मिल रही, जिस कैफे में वो थे वहां पर भी वो लिंक्स मिस हैं, उसमें अब कोई पेशरफ्त हुई है? सर वो वीडियो पहली बात आप सही कह रहे हैं नहीं मिल रही, और उसके इर्द गिर्द भी काफ़ी ज़्यादा जगह हैं। फाजी ब्राइडल स्टूडियो है, मैं नाम लेके बताना चाहूँगी, उज़मा अशफाक स्टूडियो, ग्रैंडियर इंटीरियर्स है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमराज है, वहाँ पे 4 से 5 घर हैं और ये पूरा एरिया इनके जो कैमराज हैं वो कवर करते हैं। कैफ़े लांतो के अपने बाहर वाले एरिया में 5 कैमराज मौजूद हैं। लेकिन आप खुद देखें कि कैसा इत्तेफाक है कि 10:30 बजे रात के से लेके 12 बजे तक की किसी भी डीवीआर की वीडियो मौजूद नहीं है, सिर्फ इसी टाइम फ्रेम की, सिर्फ 29 दिसंबर की। और कैफे लांतो का कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर तीनों की जो रात 10:30 से लेके 12 बजे की फुटेज नहीं मौजूद है, सिर्फ 1 जनवरी से लेके 3 जनवरी तक उन्होंने हमें दिखाई है जो उनकी फुटेज है। तो ऑब्वियसली वो टेम्पर्ड है, रिकॉर्ड जो है उसके अंदर वो डेटा जो है वो इरेज्ड है। अच्छा, एक फैक्टर इसमें सामने आ रहा है कि पीटीआई में मुश्किल वक्त आया है, उसके पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तारियां हुई, रूपोश हुई हैं, तो ख़वातीन निकली हैं, ईमान ताहर निकली है, ज़रताज गुल बाहर निकली है, आपकी दादी बाहर निकली हैं, आप बाहर निकली हैं, और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो बाहर निकली हैं। ये पीटीआई में ये ख़वातीन पहले नहीं थी, उतना डट के लड़ने वाली नहीं थी, घरों में थी, ये अब जो फैक्टर सामने आया तो उसके बाद सामने, आप क्या वजह समझती है इसकी? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में कायदे-आज़म ने एक बात कही है कि कोई भी नेशन अपनी ख़वातीन के बगैर सक्सीड नहीं कर सकता फुली, और ये बात वाकई में इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में प्रूव हुई है। और मैं बहुत खुश हूँ कि ख़वातीन बाहर निकली हैं बिकॉज़ इट वाज़ मच नीडेड। और जो आदमी है मैं उनके लिहाज से भी ये बात कहना चाहूँगी कि बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है, मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को विटनेस कर चुकी हूँ कि कितनी नाइंसाफ़ी आदमियों के साथ भी, जो पीटीआई के लिए जिन्होंने इतना इतना अरसा काम किया, उन्होंने इतना अपने लाइफ का एक पार्ट पीटीआई को डेडिकेट किया, इंसाफ को डेडिकेट किया, और उनको किस तरह फिर पीटीआई से अपने जो वेज हैं उनको पार्ट करना पड़ा। तो मुझे पर्सनली लगता है कि जिस चीज़ के साथ हुआ है बहुत नाहक हुआ है। अभी तो कोई बिलवास्ता थ्रेट्स तो नहीं मिल रही? नहीं सर, फिलहाल मुझे सबका नहीं पता, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं आई एम जस्ट 20, और ये मेरे बड़ों को ज़्यादा बेहतर पता है। आप उनसे ये बातें पूछें तो वो आपको ज़्यादा बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये सियासी जद्दोजहद का ये दौर है, ये माजी के काफ़ी अदवार जो गुजरे हैं, कहा जाता है कि पीएमएलएन पे भी सख्तियाँ आई थी, ये भी उसी नौयत की सख्तियाँ या पीटीआई के साथ कुछ सख्ती ज़्यादा हो रही है? सर देखिए, जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे से पूछेंगे, चाहे वो पीएमएलएन ही क्यों ना हो, ऑब्वियसली हर किसी की तकलीफ़ है, मेरा मानना है किसी की भी तकलीफ़ हो। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, और वाकई में पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत अनस्टेबल रही है, पीटीआई में मुझे लगता है इस दफ़ा ज़्यादा ही इन्होंने थोड़ा कर दिया, जिस तरह लोगों के आके घर तोड़े हैं, तशद्दुद कर दी, उनकी ख़वातीन के साथ इतनी बदतमीज़ी कर दी है, जिस तरह घर रहने लायक नहीं छोड़े, मेरा यकीन माने। तो जिस तरह ये कागजात रिजेक्ट हो रहे हैं सबके, इतने कैंडिडेट्स, पीटीआई के कैंडिडेट्स जो हैं स्पेशली, उनके जो कागजात हैं वो किस तरह रिजेक्ट हुए हैं, तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादती तो किसी के साथ भी की जाए वो गलत है, क्योंकि पीएमएलएन वालों के घर पे भी सर उसी तरह आपके बच्चे घर पे हैं। टोटल कितने हमले अब तक हो चुके हैं? पुलिस ने कितनी बार अटैक किया है? सर बहुत बार हो चुके हैं, काउंटलेस टाइम्स हो चुके हैं, मेरा यकीन आपने माने। सारे विटनेस किए हैं? हाँ जी, हम सब, हमारे पास सबके रिकॉर्ड्स हैं जब जब हुआ है।
हम्म, तो पुलिस वाले जो हैं मतलब कितनी तादाद में आते रहे हैं, क्या उनका मेन डिमांड क्या होती थी? सिर्फ वो अरेस्ट ही करना चाहते थे या कोई और मुतालबा थे? अच्छा सर, अरेस्ट तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सामने एज अ वो बस प्रिटेंड कर रहे हैं। अरेस्ट आते थे, बेसिकली वायलेंस करते थे आके, और फियर फैलाना चाहते हैं फैमिलीज में, ताकि लोग जो है वो स्टेप डाउन कर जाएं, लोग जो हैं वो पार्टी छोड़ दें, लोग जो हैं वो अपनी हक और सच के लिए आवाज़ ना उठाएं। इसीलिए आते थे। और तादाद की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और बहुत बुरे किस्म के लोग आते हैं। अच्छा, ये बताएं आखिरी सवाल कि इतनी मुश्किलात आई हैं, आपके चचा अगवा हुए, मुबैना तौर पर फिर मंजर आम पर आए, प्रेस टीवी इंटरव्यू दिया, आपके वालिद साहब अब मुबैना तौर पर लापता हैं, घर टूट चुका है, फैमिली सड़कों पर आ चुकी हैं, क्यों कर रही हैं ये सब? इसके पीछे क्या आपके मोटिवेशन, कौन सी चीज़ ने आपको मतलब खड़ा कर दिया है कि इंतज़ामिया के सामने आप या हर हरबे के सामने डट गई हैं आप? सर उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क को ज़रूरत है इस टाइम में नमाज़ों की, और अगर उसमें मेरा छोटा सा भी पार्ट प्ले हो सकता है या मेरे घर का पार्ट प्ले हो सकता है तो मुझे लगता है हमें करना चाहिए। डर नहीं है? नहीं सर। क्यों बेखौफ हुई? लड़कियां तो कहते हैं बहुत नाजुक होती हैं, डर जाती हैं। नहीं सर, नाजुक होना और डर ना लगने में फ़र्क होता है। लड़कियां नाजुक होती हैं लेकिन बेखौफ भी होती हैं। और वो ईमान, मैं अपनी ज़ाती तौर पे बात करूं तो मुझे ये बात ज़रूर पता है कि जब आप हक पे खड़े हो तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि जब आपने एक दफ़ा ये कह दिया है कि अल्लाह ताला एक है, और आपने ये कह दिया कि मैं उनकी ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरती या किसी से नहीं डरता, तो फिर उसके बाद खौफ की बात तो नहीं। आप मुझे पता है कि वो मुझे हर मुश्किल में मेरे साथ हैं, बचा लें। बानी चेयरमैन तो जेल में है, अभी लगता है कि लंबा अरसा जेल में रहना पड़ेगा। पीटीआई में कोई आसानी भी नहीं आ रही, कोई हुकूमत में भी नहीं आ रही, लंबी जिद्दोजहद है, उसके लिए भी तैयार है? सर ज़रूर, मैं कोई सियासी पर्सनालिटी तो हूँ नहीं। पहली बात, मेरी फैमिली है सर, हम इतने अरसे से पीटीआई, 25 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासत में हैं, इतने अरसे से हम पीटीआई में, और जितना हम कर सकते हैं इस हक और सच की जंग में हम करेंगे, हम करते आए हैं। और मैं खुद ज़ाती तौर पे कोई पर्सनालिटी नहीं हूँ पॉलिटिकल, ना मेरा कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है। ऑल्दो जहाँ पे भी हक और सच के लिए आवाज़ उठनी हो ज़रूर वहाँ पे वक्त आया तो आप भी सियासत में आ जाएंगी, इलेक्शन लड़ सकती हैं? नहीं सर, मैंने इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं अभी सोचा, ना भी मेरे बाबा से भी कोई ऐसी बात नहीं, घर पे भी मैंने किसी से इसमें कोई राय मशवरा नहीं लिया। और फिलहाल जो मेरा स्टैंड है वो एज अ यूथ, वो एज अ पोती और एज अ बेटी है। ये थी लाइबा डार जो वाज़े तौर पर कह रही हैं कि वो हक सच के लिए खड़ी हैं और इसके लिए उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं। जो भी हथकंडे हैं वो इसीलिए उनका मुकाबला कर रही हैं कि उनके पास ईमान की ताकत है और उसी के ज़रिए वो हक सच की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, उससे आगे कुछ नहीं। मुझे इसके साथ नासिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह।